बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का आज होगा ऐलान। रविवार को तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास पर हुई बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों, वीआईपी और अन्य सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर लग चुकी है मुहर। बिहार में इस बार सरकार बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है महागठबंधन। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में यह अंतिम बहस। याचिका में एसआईआर की वैधता को दी गई है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को दी चेतावनी। बेंच ने कहा, अगर इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी मिली तो प्रक्रिया हो जाएगी रद्द। पूरे देश पर लागू होगा सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला। साउथ अमेरिका के 4 देशों की यात्रा से आज भारत वापस लौटेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कोलंबिया, ब्राजील, पेरू और चिली के दौरे पर थे राहुल, जहां उन्होंने नेताओं, छात्रों और व्यवसायी समुदाय से की मुलाकात और चर्चा। कोलंबिया में उन्होंने भारतीय मोटरसाइकिल कंपनियों की तारीफ करते हुए बजाज पल्सर के साथ शेयर की थी फोटो। कोलंबिया और चिली यूनिवर्सिटी में तमाम मुद्दों पर रखे थे अपने विचार। देश लौटकर बिहार चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे राहुल गांधी। आज बरेली पहुंचेगा आम आदमी पार्टी का 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। बरेली में हाल ही में हुई हिंसा की घटना के बाद प्रभावितों से मुलाकात करने और निष्पक्ष जांच की मांग उठाने के मकसद से किया जा रहा है ये दौरा। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी होंगे शामिल, जो स्थानीय प्रशासन से करेंगे बातचीत। बरेली में हुई हिंसा को संजय सिंह ने गहरी साजिश करार देते हुए निर्दोषों को फंसाने का लगाया है आरोप। प्रभावित परिवारों को पार्टी का समर्थन बताते हुए उनकी समस्याओं का जायजा लेगा ये प्रतिनिधिमंडल। आज संसद भवन परिसर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के साथ अपनी पहली औपचारिक मुलाकात करेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। विपक्षी दलों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना और संसद की कार्यवाही को सुचारू बनाने के लिए सहमति बनाना है इस बैठक का मकसद। आमंत्रित नेताओं में जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, किरण रिजिजू हैं प्रमुख। शाम 4 बजे संसद के एनेक्सी एक्सटेंशन भवन में आयोजित होगी बैठक। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में देश में रक्षा विनिर्माण के अवसर थीम पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस मौके पर डिफेंस एक्जिम पोर्टल की होगी शुरुआत, जो निर्यात आयात प्राधिकरण प्रक्रिया को बनाएगा आसान। साथ ही भारतीय रक्षा उद्योगों की क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला DEEP पोर्टल भी होगा लॉन्च। 2 प्रमुख प्रकाशन एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर पॉलिसी कंपेडियम और IDEX कॉफी टेबल बुक का भी होगा विमोचन। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होंगे राजनाथ सिंह। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की कतर यात्रा का दूसरा दिन। भारत कतर संयुक्त व्यापार और वाणिज्य आयोग की पहली बैठक के समापन पर केंद्रित रहेगा दौरा। द्विपक्षीय व्यापार प्रदर्शन की जाएगी विस्तृत समीक्षा, जिसमें 2024-25 में $14 अरब से अधिक के व्यापार आंकड़ों पर होगी चर्चा और अगले 5 सालों में इसे दोगुना करने के लक्ष्य पर प्रगति का होगा मूल्यांकन। प्रस्तावित भारत कतर मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप के चरणों पर होगा विचार विमर्श। आज से 9 अक्टूबर तक मुंबई में 6ठे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन। सांख्यिकी मंत्रालय लेगा भाग। ये दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक इवेंट, जिसमें 1000 से ज्यादा वैश्विक वक्ता, 7500 कंपनियां और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसमें आधिकारिक आंकड़ों के उभरते परिदृश्य और आंकड़ों की कमी को पूरा करने में फिनटेक कंपनियों की भूमिका को किया जाएगा प्रदर्शित। इस आयोजन में मंत्रालय के स्टॉल पर इंटरैक्टिव डिस्प्ले के माध्यम से GDP, CPI और प्रमुख श्रम बाजार सांख्यिकी जैसे प्रमुख संकेत किए जाएंगे प्रदर्शित। बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। आज 4 राज्यों में बंद रहेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक्स। कर्नाटक, ओडिशा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में नहीं खुलेंगी बैंक की शाखाएं। हालांकि डिजिटल सेवाएं सुचारू रूप से रहेंगी जारी। महर्षि वाल्मीकि जयंती और कुमार पूर्णिमा के मौके पर बैंकों में रहेगी छुट्टी। देश के बाकी हिस्सों में बैंक की सर्विस बिना किसी बाधा के रहेगी जारी। आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। दिल्ली NCR में हो सकती है हल्की बारिश। गरज चमक के साथ छाए रह सकते हैं बादल। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जारी रहेगी बारिश। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सामान्य रहेगा मौसम। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे में छाए रहेंगे आंशिक बादल। हल्की बारिश की है संभावना।